देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। हर बीतते दिन के साथ लोकसभा चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है और सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ाती जा रही है। यही वजह है कि सभी सियासी दल अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में जुट गए हैं। एक और विपक्ष जहां एकजुट होकर इंडिया के झंडे के नीचे आकर भाजपा और पीएम मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का प्लान बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी भी देश के अलग अलग हिस्सों में फीते काटकर और हरी झंडियां दिखा दिखाकर लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं ताकि लोग उनके प्रलोभन का शिकार हो सके। हालांकि जब से इंडिया के झंडे तले पूरा विपक्ष एक साथ आया है, तब से भाजपा की नींदें उड़ी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर मणिपुर मामले ने सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल विपक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। इस बीच भाजपा और पीएम मोदी के लिए उनको बेचैन करने वाली एक और खबर सामने आ गई है। जी हाँ, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जल्द ही शुरू करने जा रही है। जिस यात्रा ने कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलाई, जिस यात्रा ने साउथ से बीजेपी का पत्ता साफ कर दिया, अब उसी यात्रा के जरिए पूरब से पश्चिम फतह करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि यात्रा की तारीखें अभी तय नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 15 अगस्त या 12 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर में से किसी एक तारीख से यात्रा की शुरुआत हो सकती है। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुनने में ऐसा ही आ रहा है। इस बार की भारत जोड़ो यात्रा पहली जो है भारत जोड़ो यात्रा से कई मायनों में काफी अलग होगी, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा विपक्षी संगठन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के अंतर्गत निकाली जाएगी। ऐसे में संभव है कि इस बार यात्रा में राहुल को कई विपक्षी नेताओं को साथ मिल सकता है, जो यात्रा में उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बताया जा रहा है कि इस बार ये यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू हो सकती है और इसका समापन त्रिपुरा के अगरतला में होगा। लेकिन इस यात्रा का सबसे अहम हिस्सा इस बार उत्तर प्रदेश होगा। दूसरे चरण में इस बार उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो दी जाएगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को 20 से 25 दिन का समय दिया जाएगा, जिसका सीधा मकसद आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी को साधने का होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष खासा कमजोर नजर आता है। खासकर कांग्रेस तो यूपी में बिल्कुल ही हाशिए पर खड़ी है। ऐसे में कांग्रेस और समूचे विपक्ष के लिए यूपी में खुद को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और उत्तर प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा का खास फोकस जो होगा वो पश्चिमी यूपी पर होगा, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश में यूपी वेस्ट की 27 लोकसभा सीटें कांग्रेस और समूचे विपक्ष के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां कभी कांग्रेस, सपा या फिर आरएलडी का दबदबा होता था। लेकिन अब तो पिछले 2 लोकसभा चुनावों से भाजपा ने यहाँ भी अपना भगवाकरण कर रखा है। ऐसे में इस बार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस और पूरा विपक्ष यूपी वेस्ट की इन सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंकने का प्रयास करेंगे, जिसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के साथ की जाएगी। अब क्योंकि ये यात्रा विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बाद निकाली जाएगी, ऐसे में ये संभव है कि भारत जोड़ो यात्रा के इस बार उत्तर प्रदेश पहुंचने पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी राहुल गांधी के कदमों से कदम मिलाकर चलते दिखाई देंगे। ऐसी कई खबरें भी आ चुकी हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ मिलकर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में भी कमाल दिखाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में जब राहुल गांधी यूपी में अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आएंगे, तो प्रदेश के बड़े नेताओं का राहुल के साथ आना स्वाभाविक है। तो यह संभव है कि दलितों को साधने के लिए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी राहुल की इस यात्रा के यात्री बन सकते हैं। अब फिलहाल तो इस यात्रा का रूट फाइनल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी को साधने की दृष्टि से ये यात्रा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद, बागपत, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़ के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और कुशीनगर जैसे
जिलों को कवर कर सकती है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का मानना है कि जहां उनका संगठन मजबूत है वहां पर यात्रा को ज्यादा वक्त दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा के फर्स्ट फेज में राहुल ने करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय किया था, जिसकी शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई थी। लेकिन 136 दिन की राहुल की इस यात्रा में यूपी की हिस्सेदारी महज 2-3 दिन की रही। राहुल 120 किलोमीटर पैदल चले, गाजियाबाद से प्रवेश करते हुए शामली बागपत होते हुए हरियाणा चले गए। तब सवाल उठे थे कि आखिर इतने बड़े यूपी में 2 दिन ही क्यों? कांग्रेस नेताओं ने जवाब दिया था कि इसकी कसर अगली भारत जोड़ो यात्रा में पूरी की जाएगी और यही वजह है कि सेकेंड फेज में कांग्रेस यूपी को सबसे ज्यादा वक्त देने की तैयारी में है। वैसे माना यह भी जा रहा है कि इस बार भारत जोड़ो यात्रा एक बदले स्वरूप में नजर आएगी। इस बार पैदल यात्रा से ज्यादा फोकस अलग अलग ग्रुप्स के लोगों से मिलने पर रहेगा। कांग्रेस पूरे प्रदेश में कई अभियान भी चला रही है, जैसे जाति जनगणना, संविधान बचाओ। इसके लिए अल्पसंख्यकों के लिए भी अलग अलग जिलों में पहले से कई कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे में राहुल, प्रियंका इन लोगों से मिलेंगे। इसका सीधा फायदा होगा कि लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल का वैसे भी एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। वो देश के अलग अलग हिस्सों में आम आदमियों के अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं। कभी ट्रक ड्राइवरों से, कभी डिलीवरी बॉय से, कभी किसानों से, तो कभी महिलाओं से, कभी छात्रों से, कभी युवाओं से, तो कभी गाड़ी के मैकेनिकों से। और अपने इसी अंदाज से वो काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस राहुल की इसी लोकप्रियता और उनके इसी अंदाज का फायदा अपनी भारत जोड़ो यात्रा में भी उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल मणिपुर में राहत शिविरों में पीड़ितों से मिले और उनके दुख दर्द को बांटने का प्रयास किया, उसने ये साबित किया है कि लोगों से मिलने और जनता से संवाद करने का कोई भी काट नहीं है। इसके अलावा हरियाणा के खेतों में अचानक से पहुंचना, वहां महिलाओं से बात करना, उनके साथ खाना खाना और बाद में उन्हें अपने घर पर बुलाना राहुल के इस अलग अंदाज का ही नतीजा है। यूपी के अलावा अब भारत जोड़ो यात्रा का रूट मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी प्लान किया जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए राहुल इन राज्यों को भी साधने का प्रयास करेंगे। साथ ही गुजरात में भी कांग्रेस की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। तो वही नजर अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी। जनता को एकजुटता का एहसास दिलाने के लिए राहुल के साथ विपक्ष के बड़े चेहरे भी शामिल हैं। ऐसे में बिहार में यात्रा के जाने पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी राहुल के यात्रा में सहभागी बन सकते हैं, जबकि अन्य राज्यों में भी सहयोगी दल राहुल की कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इसके अलावा जो आम जन है और जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पिछली बार कई सारे आए थे राहुल की यात्रा में, और भी कई सारे लोगों को हमने देखा था, जो कई सारी हस्तियां थी वो भी राहुल के साथ शामिल हुई थी। तो माना जा रहा है कि इस बार भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण को मिली सफलता और उसकी लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के इस दूसरे चरण से काफी उम्मीद है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ने ही राहुल की छवि और उनकी लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी की है, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल में भाजपा को दूर चढ़ा दिया। अब देखना यह है कि सहयोगी दलों का सहयोग और राहुल की लोकप्रियता भारत जोड़ो यात्रा को कितना सफल बना पाती है और 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस यात्रा से कितना लाभ मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़।